हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। 6 सेमेस्टर की अंधाधुंध वीडियो आपको दे रहे हैं भाई। सेकंड सेमेस्टर के डिस्क्रिप्टिव के इंपॉर्टेंट पब्लिक कर दिए हैं और अब सेकंड सेमेस्टर का मेरे भाई एक और ऑब्जेक्टिव सीरीज का वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं फोटो केमिस्ट्री के बारे में। जहां कहीं भी फोटो शब्द आ जाए इसका मतलब प्रकाश से रिलेटेड बातचीत करी जा रही है। फोटो शब्द आ जाए, लाइट शब्द आ जाए, ऑप्टिक्स शब्द आ जाए, ये सारे के सारे लाइट से कनेक्टेड ही वर्ड होते हैं भाई, ठीक है। तो प्रकाश रसायन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेशन फॉर स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट्स होती हैं उसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका है उसे कैसे निकालोगे आप? तो फॉर्मूला होता है 2s+1। इसकी सहायता से हम लोग स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाल सकते हैं। भैया ये वाली जो यूनिट है थोड़ी सी कठिन है भाई, ठीक है। इसमें सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ये सारी चीजें हम इस पर एक आपको वीडियो बना के देंगे और हम कोशिश कर रहे हैं, आज हमने इसके इंपॉर्टेंट डाले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीजें हम आपको डिस्क्रिप्टिव की वीडियो अच्छी बना के दें ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल जो लोग भैया इनके ऑब्जेक्टिव पेपर है वो इस पूरी सीरीज को फॉलो करें, जाके टिक लगाया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालने का तरीका क्या होता है? 2s+1। दूसरा, क्वांटम इफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इन आइडियल स्टेट। अगर कोई भी रिएक्शन है जो आदर्श अवस्था में है, आदर्श अवस्था का मतलब क्या होता है कि जितना हमारे पास सबस्ट्रेट है उतना ही प्रोडक्ट का निर्माण हुआ है। हालांकि भैया इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, याद है कि पूरे के पूरे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, असंभव है। लेकिन अगर आइडियली बात करें तो पूरे का पूरा जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी क्वांटम इफिशिएंसी कितनी होगी? 1 होगी या 100% होगी। इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? दक्षता, काम करने की क्षमता। तो अगर आइडियली बात करी जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और मेरे भाई अगर आइडियल से हट के आ जाओ, बोले आदर्श नहीं, रियली बात करो तो फिर <1 हो जाएगी भाई, ठीक। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन फ्री एनर्जी, जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण है भैया, उसमें क्या निकलती? प्लस ऊर्जा, एनर्जी निकलती है। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें लगातार एनर्जी इंक्रीज करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। टाइम ऑफ फ्लोरेसेंस, देखो फास्फेरेंस है, फ्लोरेसेंस है। जिन बच्चों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं वो ये सारी छोटी छोटी परिभाषाएं भी पढ़े, पेपर में आता है। फ्लोरेसेंस की जो टाइमिंग होती है वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेकेंड होती है भाई। वैल्यू ऑफ 1 आइंस्टीन की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, 2.859 गुणे 10⁵ में लैम्डा। भैया ये 1 आइंस्टीन की वैल्यू होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए भाई। क्वांटम इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन, एक रिएक्शन हमारे पास में है जिस रिएक्शन में मेरे भाई H2+Cl2 जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, हाइड्रोजन क्रिया कर रहा है क्लोरीन के साथ में। एट द प्रेजेंस ऑफ Hν, सूर्य का प्रकाश है, HCl बना है, इसकी क्वांटम इफिशिएंसी कितनी होती है? तो 10⁵ होती है क्वांटम इफिशिएंसी। और जो नीचे वाली रिएक्शन है जो ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन हो रही है, इसकी जो क्वांटम इफिशिएंसी है वो कितनी होती है? तो इसकी क्वांटम इफिशिएंसी होती है 0.01। ध्यान से मेरी बात को समझिए, ऊपर वाले की क्वांटम इफिशिएंसी 10⁵ है, नीचे वाले की कितनी है? 0.01 है। यानी जो क्लोरीन से रिएक्शन हो रही है इसकी इफिशिएंसी इस वाले से ज्यादा होती है। कई बार दोनों रिएक्शनें लिख के पूछ लेता है और ध्यान से समझो, इस वाले की जो इफिशिएंसी है वो 1 से ज्यादा है, 10⁵ आ रहा है। इसकी मेरे भाई इफिशिएंसी <1 है, 1 से कम है। तो कई बार ऐसे भी विकल्प में पूछता है भाई, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसे ये देखो आ गया क्वेश्चन, क्वांटम इफिशिएंसी फॉर, ये दे रखी है वैल्यू एंड इसके लिए दे रखी है। तो जो ऊपर वाला है इसकी वैल्यू क्या होगी? <1, ये लिखा हुआ मोर, और इसकी वैल्यू क्या होगी नीचे वाली? 0.01, तो ये <1 होती है। तो ये विकल्प भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटम इफिशिएंसी को निकालने का तरीका क्या होता है? काम करने की क्षमता कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन गिवन टाइम, कितने रिएक्टेंट्स हमने दिए किसी रिएक्शन को कराने के लिए। नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, कितने फोटोन एब्जॉर्ब हुए, कितनों से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, उसे नीचे लिख देंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन को नीचे लिखेंगे। इसे हम लोग क्वांटम इफिशिएंसी कहेंगे भाई, ठीक। क्वांटम इफिशिएंसी, एक बार फिर वही रिएक्शन आ गई है, H2+Br2 कितनी होगी? 0.01, तो <1 होगी मेरे भाई इसके लिए। अगला क्वेश्चन है फायर फ्लाई रिप्रेजेंट, जो फायर फ्लाई दिखाता है वो किस रिएक्शन को दिखाता है? तो बायोलुमिनेसेंस को मेरे भाई दिखाता है फायर फ्लाई। ये फास्फोरेंस है, ठीक है, लुमिनेसेंस है, इसके अलावा फ्लोरेसेंस है। इस तरीके की जो रिएक्शंस हैं ये अलग अलग तरीके के टाइप से कंडक्टेड है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनली दोज मटेरियल्स, केवल वो वाले मटेरियल, वो वाले पदार्थ, ध्यान से समझना,
कॉजेज फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रसायन अभिक्रियाओं को करवाते हैं, विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय मैटर, जो पदार्थ के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। भैया जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो रिएक्शन कैसे करेंगे? तो केवल वही लोग रिएक्शन करेंगे जो किसी सब्सटेंस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाएंगे। इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? जीडी लॉ या ग्रोथस-ड्रेपर लॉ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो स्टार्क आइंस्टीन लॉ और ग्रोथस-ड्रेपर लॉ, इन दोनों में से एक पेपर में आ जाएगा मेरे भाई। ये स्टेटमेंट होता है, इतना भी लिख आओगे तब भी एक आध नंबर आपको मिल जाएगा। वेवलेंथ फॉर फ्लोरेसेंट जो लाइट होती है, फ्लोरेसेंट लाइट यानी लैम्डा एफ से लिख रहे हैं। लाइट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, लैम्डा ए बी से यानी एब्जॉर्ब कितनी हुई है ये लिख रहे हैं। जो फ्लोरेसेंट लाइट की वैल्यू होती है वो बड़ी होती है किससे? एब्जॉर्ब लाइट से भाई, ठीक। क्वांटम इफिशिएंसी इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो प्रकाश वाली रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनकी दक्षता कितनी होती है? तो वो हमेशा या तो मेरे भाई 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर होगी। 0 से कम नहीं हो सकती है, माइनस नहीं हो सकती है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की एफिशिएंसी या तो 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अ मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड फ्रॉम सिंगलेट स्टेट। देखो भैया सिंगलेट स्टेट होती है, ट्रिपलेट स्टेट होती है। सिंगलेट स्टेट में भैया दो कंडीशनें हो जाएंगी। एक तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट होगी यानी थोड़ी सी एनर्जी मिली, बौरा गए, ऊपर चले गए। एक नॉर्मल ग्राउंड स्टेट होगी। तो यहां पे लिखा हुआ अ मॉलिक्यूल रिटर्न्स टू ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड में आता है, लाइट का एमिशन करता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को ही हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। सिंगलेट स्टेट मेरे भाई जब नॉर्मल है तो उसे ग्राउंड सिंगलेट स्टेट कहेंगे, जब उसे एनर्जी मिल जाएगी तो उसे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट कहेंगे। और एक्साइटेड से जब वो वापस लौटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ना। कौन सी एनर्जी? जो उसे मिली थी जिससे वो बौराया था। तो जब जैसे जुदाई पिक्चर देखी है, पहले श्रीदेवी बौरा जाती हैं, बहुत सारा पैसा मिलता है, फिर क्या करती? वापस करती हैं और तब अनिल कपूर वापस मिलते हैं। फ्लोरेसेंस प्रोसेस है मेरे भाई, समझ गए? अगला चलते हैं। डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। जब कभी ओजोन, ओजोन का मतलब क्या होता है भाई? O3 होता है। ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है। जब कभी ओजोन ऑक्सीजन में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2, क्लोरीन गैस की उपस्थिति में टूटता है, तो इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथाइजेशन इसे हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट वियर्स लॉ, लैम्बर्ट वियर लॉ क्या कहता है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का जो अवशोषण होता है ये डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ, यानी रास्ता कितना है प्रकाश का और वो कंसंट्रेशन कितनी घनी लाइट है उस पर डिपेंड करेगा कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कितनी हो रही है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय 1 मोल मटेरियल इज कॉल्ड। जब कभी हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, तो 1 मोल के द्वारा जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे ही हम लोग 1 आइंस्टीन कहते हैं भाई, ठीक। आइंस्टीन की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? तो डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ, यानी आइंस्टीन की वैल्यू वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है, बाकी सब पे डिपेंड करती है। डज नॉट डिपेंड ऑन वेवलेंथ ऑफ लाइट, कभी भी वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च मतलब क्या है? सरल भाषा में कहें कार्बोहाइड्रेट, खाने पीने की चीज है जो पेड़ पौधे स्टार्च का निर्माण कर रहे हैं। किससे करेंगे? तो भैया ये भाई प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है, क्योंकि पेड़ पौधे भोजन का इस्तेमाल कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से ही करते हैं भाई। तो स्टार्च का निर्माण होना एक प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। अ मॉलिक्यूल इज रिटर्न टू ट्रिपलेट स्टेट फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ध्यान से समझो, सिंगलेट स्टेट में एक्साइटेड वाले में गया और वापस सिंगलेट में नहीं आया, वापस आया ट्रिपलेट वाले में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। वापस सिंगलेट में आ गया तो फ्लोरेसेंस कहलाएगा, लेकिन अगर वापस अपने में नहीं आया, ट्रिपलेट वाले में चला गया, तो इसे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं। एक वैल्यू यहां पर है C एप्सिलॉन x, ध्यान से समझिए, C एप्सिलॉन x। इस पूरी वैल्यू को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मोलर एलिमिनेशन कांस्टेंट, मोलर एलिमिनेशन कांस्टेंट भाई, ठीक है। उसके बाद विच इज करेक्ट, कौन ठीक है? तो वेवलेंथ ऑफ फास्फेरेंस इज लॉन्गर देन द वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। सीधी सी बात है, फ्लोरेसेंस हो, फास्फेरेंस की जो वेवलेंथ है यानी जो लैम्डा पी की वैल्यू होती है वो एब्जॉर्ब लाइट से हमेशा ज्यादा होती है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। फास्फेरेंस री एमिट द लाइट, जो फास्फेरेंस होता है उसमें कितनी लाइट आपको कितने समय में दिखाई देती है? तो 10 की घात -4 से 20 सेकंड के अंदर आपको लाइट दिखाई देती है। विच इज रिस्ट्रिक्टेड इन साइंस, साइंस के अंदर कौन सी चीज जो है वो
लीगल नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड है भाई। तो इंटर सिस्टम जो क्रॉसिंग बता रहा है कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में चलेगा, ऐसा साइंस में नहीं होता भाई, ठीक। सुइटेबल वेवलेंथ फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितनी भी प्रकाश वाली अभिक्रियाएं होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनके लिए वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? तो 2000 से 8000। ये 2000 से 8000 कौन सी वेवलेंथ है? 4000 से 8000 विजिबल लाइट होती है जो हमें दिखाई देती है, तो वही वाली जो लाइट है वो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इफ आइंस्टीन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस इज फॉलोड, यानी अगर आइंस्टीन का लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस के लिए, तो क्वांटम इफिशिएंसी कितनी होती है? तो क्वांटम इफिशिएंसी की वैल्यू 1 होती है। यानी ये आइडियल इक्वेशन की बात करी जा रही है, आइडियल रिएक्शन की बात करेंगे तब आइंस्टीन का लॉ फॉलो होगा, क्वांटम इफिशिएंसी की वैल्यू 1 होगी। एक बार फिर भाई ये H2 + Cl2 से HCl बन रहा है, प्रकाश की उपस्थिति है। कौन सी ये रिएक्शन है? तो भैया ये चेन रिएक्शन गलत है। कौन सी रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है, प्रकाश की उपस्थिति में ये हो रही है। द क्वांटम इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन H2, फिर वही वाली बात आ गई भाई, H2 और Cl2 मेरे भाई, इसकी जो क्वांटम इफिशिएंसी कितनी होती है? लगभग 10⁵ के करीब होती है, मोर देन 1 होती है। इसकी वैल्यू घटेगी अगर हम रिएक्शन कराएंगे O2 की उपस्थिति में कराने पर, इसकी वैल्यू लगातार कम होती जाती है। ओनली एब्जॉर्ब्ड लाइट इज इफेक्टिव टू परफॉर्म फोटोकेमिकल रिएक्शन, केवल जो एब्जॉर्ब करी गई लाइट है उसी से फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। और ये बात सही भी है। ये किसने कहा? तो यही ग्रोथस-ड्रैपर लॉ है, ग्रोथस-ड्रैपर लॉ ने ये बात कही थी। इन फोटोकेमिकल रिएक्शंस अ मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ वन। फिर वही वाली बात है कि भैया जब भी कभी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती तो मॉलिक्यूल कैसे एक्टिवेट होता है? किसी लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होता है। ये ग्रोथस-ड्रैपर लॉ कह रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने खोजा था भाई? आइंस्टीन ने। इन्हीं ने इक्वेशन दी थी, 12 mv max² बराबर hν माइनस का hν0। तो आइंस्टीन की इक्वेशन है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन्हीं ने खोजा था। विच मेटल, कौन सी मेटल का इस्तेमाल किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में? तो भैया सीजियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। विच रिएक्शन हैज लो क्वांटम यील्ड, सबसे कम किसकी होती है? तो H2 + Br2 0.01 होती है, इसकी वैल्यू सबसे कम है। फ्लोरेसेंस इज प्रोड्यूस्ड ऑफ एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, कितना समय लगता है फ्लोरेसेंस रिएक्शन होने में? तो 10⁻⁻⁷ से 10⁻⁸ सेकंड लगते हैं, इसके बाद फ्लोरेसेंस की प्रोसेस हो जाता है। अ फोटोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसे एब्जॉर्ब करेगा? तो विजिबल और यूवी रेडिएशन। अभी बता चुके हैं 4000 से 8000 के बीच में विजिबल लाइट होती है और 4000 से नीचे यूवी रेडिएशंस होते हैं। तो मोटी मोटी बात करें तो 2000 से 8000 के बीच में कौन कौन आ जाएगा? यूवी रेडिएशंस आ जाएंगी और विजिबल रेडिएशंस आ जाएंगी। फोटोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो फोटोकेमिस्ट्री किसमें डील्स करती है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें हम लोग पढ़ते हैं फोटोकेमिस्ट्री के बारे में। द वेवलेंथ ऑफ यूवी एंड विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम, वो देखो यूवी और विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है फोटोकेमिस्ट्री के लिए 2000 से 8000 के बीच होता है भाई, ठीक है। विच इज करेक्ट फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए कौन सी वाली कंडीशन ठीक है? तो सभी ठीक है। टेम्परेचर हैज अ वेरी लिटिल इफेक्ट, ताप का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। फ्री एनर्जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सभी स्टेटमेंट ठीक है। फोटोकेमिकल एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव, दिस इज स्टेटमेंट। भैया जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, जो एक्टिवेशन है वो होना बहुत जरूरी है। क्यों होगा? क्योंकि प्रकाश को एब्जॉर्ब करेगा, एक्टिव हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, सही है भाई। द नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट पास थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट इज कॉल्ड, भैया जितना फोटोन एक यूनिट एरिया में, यानी यूनिट एरिया का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, एक लंबाई होनी चाहिए, एक चौड़ाई होनी चाहिए, तो यूनिट एरिया होगा। उसी को हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं कि यूनिट एरिया से जितने फोटोन गए, ज्यादा गए तो तीव्रता ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है, कम गए तो इंटेंसिटी कम है। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को काहे से लिखते हैं? तो B बराबर माइनस का DI/I इंटू में 1/dx होता है। लैम्बर्ट बियर्स लॉ की क्या इक्वेशन है? तो इक्वेशन है log I/I0, I0 इनिशियल वाली इंटेंसिटी होती है, I प्राप्त वाली, बराबर माइनस का एप्सिलॉन Cx होता है। विच इज ट्रू, कौन सा सही है? तो लाइट का एब्जॉर्ब करना एक प्राइमरी रिएक्शन होती है स्टार्टिंग। सबसे पहले क्या होगा प्राइमरीली? तो प्राइमरी सबसे पहले भैया लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, मॉलिक्यूल एक्टिव होगा, तब रिएक्शन होनी स्टार्ट होगी। तो लाइट का एब्जॉर्बेंस एक प्राइमरी रिएक्शन है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड पर फोटोन ऑफ लाइट इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं हर फोटोन को एब्जॉर्ब करने पर। फोटोन पड़ा, लाइट पड़ी, कितने लोग रिएक्ट कर रहे हैं, उसी को हम क्वांटम यील्ड कहते हैं, कितना काम हो रहा है भाई, ठीक है।
इन सम फोटोकेमिकल रिएक्शंस लो क्वांटम यील्ड इज ऑब्टेन्ड। कुछ प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में क्वांटम यील्ड की वैल्यू बहुत कम मिलती है। क्यों? क्योंकि डीएक्टिवेशन, सही से एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, सही से प्रकाश पहुंच नहीं पाता है, रिवर्स प्राइमरी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद अ फोटोन, फोटोन की एनर्जी सभी को पता है कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होती है। कितनी होती है? E बराबर एच न्यू। एक आइंस्टीन की वैल्यू E बराबर NhC अपॉन लैम्डा होती है, जहां पे n क्या है? आवोगाद्रो नंबर है भाई। ठीक है, पूछा है आइंस्टीन की वैल्यू बताइए आवोगाद्रो नंबर के टर्म में भाई। द एनर्जी पर आइंस्टीन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, द हायर द वेवलेंथ द विल बी द एनर्जी पर आइंस्टीन। तो मेरे भाई जैसे जैसे कह रहा एनर्जी पर आइंस्टीन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, फोटोन की वेवलेंथ पर एनर्जी डिपेंड करती है। जैसे जैसे वेवलेंथ का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा का मान कम होता जाएगा भाई। ठीक, द रेशियो ऑफ एनर्जी पर आइंस्टीन एंड दैट ऑफ फोटोन इज, जब कभी हम लोग एनर्जी का रेशियो निकालते हैं प्रति आइंस्टीन के लिए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नंबर कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या को काहे से लिखते हैं भाई? n से लिखते हैं, और n की वैल्यू होती है 6.023 गुणे में 10 की घात 23। इसे याद कर लेना बिल्कुल। आवोगाद्रो संख्या का यह मान है, 9th क्लास में मेरे भाई सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। इसमें लगभग 40-50 क्वेश्चंस हैं फोटो केमिस्ट्री से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लगभग सब लगा दिए हैं भाई। ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक वीडियो अगर आप देख रहे हो इस बात की गारंटी है परेशान नहीं होगे भाई। 6 सेमेस्टर की ऑडियंस थोड़ी सी कम है, कई बार लोग कमेंट करते हैं सर वीडियो लाइए, थोड़ा सा प्यार दिखाओ यार, शेयर करो वीडियोस को, उन लोगों तक भेजो जो लोग परेशान बैठे हुए हैं, माथा पीट रहे हैं बैठे हुए, उन सभी के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव भी ला रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी ला रहे हैं, डरो मत, मन लगा के पढ़ते रहो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।